श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्ये आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्लोक का अर्थ है, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? कल हमने उसका मनन किया था। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे भगवान से। क्यों पूछे? जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अगर अंतर्द्वंद्वों से और मोह से मुक्त हो जाओगे, सांसारिक और शास्त्रीय मोह से मुक्त हो जाओगे और व्यवहारिक और शास्त्रीय अंतर्द्वंद्वों से मुक्त हो जाओगे तो योग को प्राप्त हो जाओगे। सांसारिक मोह क्या है? परिवार का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का ये जो मोह है, और शरीर का, ये सांसारिक मोह है। और इसमें मोह में सुख लेने को कहा था भगवान ने कि मोह रूपी दलदल। दलदल में फंसने का मतलब क्या है? कि सुख लेना। अभी तो हम लोगों को मालूम नहीं होता है तो हम वो करते रहते हैं ऐसा। हमको उसमें सुखानुभूति होती है, हमको लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जिसको आप सुख समझ रहे हो, आप इसमें एक्चुअल में फंसे हुए हो। इसका ज्ञान कब होता है? कि जिससे व्यक्ति ने सुख लिया, जब वो आपके जीवन में नहीं रहता है तो आपको उसका अभाव पीड़ा देता है। ये पहचान है इस बात की कि आपको पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि आपने सुख लिया। जिस चीज़ का सुख नहीं लिया होता उसकी पीड़ा नहीं होती है। समझो कि हमारे घर के पास में कोई मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर हो सकता है। हम मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाते हैं, किसी भी कारण से हमारी आस्था किसी अन्य दूर के किसी मंदिर में है। तो उस कॉलोनी से अगर हम घर छोड़ करके किसी दूसरी कॉलोनी में चले जाते हैं तो हम इस बात को मिस नहीं करते कि कॉलोनी का मंदिर जो है वो छूट गया, क्योंकि हम जाते ही नहीं थे उसमें। जिस चीज़ में आप रस लेते हो वो चीज़ छूट जाती है तो फिर आपको अखरता है, चाहे वो सात्विक हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो। तो तामस को राजस और राजस को सात्विक से, और फिर बाद में सभी सुखों के आसक्ति को त्यागना चाहिए साधक को। तो मोह रूपी दलदल से उठ गया। दूसरी बात भगवान ने कही थी कि आदमी के मन में कई डाउट्स रहते हैं, कन्फ्यूज़न रहते हैं, अंतर्द्वंद्व रहते हैं कि यह उचित है कि वह उचित है। ये डाउट्स जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको जल्दी ही किसी श्रद्धेय पुरुष से शास्त्र प्रमाण पूर्वक क्लियर कर लेना चाहिए। कई बार व्यक्ति बहुत लंबे समय तक उन डाउट्स को लेकर के चलता है, तो डाउट्स को लेकर के चलने से आदमी अच्छे काम में गति नहीं हो पाती है उसकी, और जिसको वो निषिद्ध समझता है उसका त्याग भी नहीं कर पाता। कई बार समझता है कि ये भी जीवन का एक अंग है, इसको करना ही होगा, इसके बिना गुजारा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और वो सोचता है भाई संसार में अगर जीना है तो व्यवहार करना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा। क्यों? कि बिना झूठ बोले तो संसार का व्यवहार चलता नहीं है। फिर उसको लगता है कि अगर झूठ बोलना इतना ज़रूरी है व्यवहार के लिए, उसके बिना गुजारा नहीं होता, तो सब संत महात्मा ये क्यों बोलते हैं और गीता जी ऐसा क्यों बोलती है कि सत्य बोलना चाहिए। ये तो बहुत सरल सी बात है, पर मानो ये कन्फ्यूज़न है किसी का, तो ये किसी श्रद्धेय महापुरुष के पास जाकर, विद्वान के पास जाकर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, आपको बड़े घर के बुजुर्ग हो, उनसे जाकर के पूछना चाहिए। जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाएं तब तक पूछना चाहिए कि भाई हमको इसका आप स्पष्टीकरण दो
एक बात इसमें आप ध्यान दें, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो है अनुकूल चिंतन। जो बात हमारे यहाँ शास्त्रों में कही गई है वो 100% सत्य है। जो बात हमारे महापुरुषों ने कही है, जो इनलाइटेंड सोल्स हैं, जिनको हम अत्यंत पूजनीय मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, उनके द्वारा जो कही गई है, जो आप्त वाक्य हैं, वो 100% सत्य हैं, उसमें कोई शंका नहीं की जा सकती। अनुकूल चिंतन का मतलब है कि अब हमको ये सोचना है कि जब वो सही हैं तो मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, अगर वो सही हैं तो मुझे सही क्यों नहीं लग रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं मेरे सोचने में भूल हो रही है, कहीं गलती हो रही है। तो आप धीरे से सही तक आ जाएंगे अगर आपने ऐसा सोचना शुरू किया। और एक गलत तरीका भी है कि मैं सही हूँ कि ये सही हैं, मैं सही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण सही हैं, मैं सही हूँ कि कबीर साहब और शंकराचार्य जी, रमन महर्षि जी वो सही बोल रहे हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है। ऐसा सोचने का मतलब है कि आपका चिंतन ही गड़बड़ा रहा है। जिनको प्रमाण मान रहे हैं उन्हीं में शंका कर रहे हैं आप। तो साधक को चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं, जो सद्गुरु बोल रहे हैं, वो तो 100% सत्य है। जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद कह रहे हैं, वो 100% सत्य है। इसको बोलते हैं प्रमाण। हमारे लिए प्रमाण तो वही है ना। अब ये है कि हमको वो बात क्यों नहीं बैठ रही है, इसके विषय में सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग करके अपने अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करना चाहिए, और जो शास्त्र बोल रहा है वो बात हमें कन्विंस हो जाना चाहिए। जो महापुरुष बोल रहे हैं वो हमें बात मन में बैठ जाना चाहिए। अभी दोनों चीज़ें जब आपकी हो गई तो भगवान बोलते तदा योगम वापस्यसि, तब आपको योग की अर्थात परमात्म तत्व में स्थिति हो जाएगी आपकी। आप जीवन मुक्त हो जाएंगे, आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो गई है, तो भगवान क्या उसके पास में ही बैठे रहते हैं क्या प्राप्त हो गए तो? बोले नहीं भाई, भगवान को और भी काम है वो दर्शन दे के अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगर सगुण साकार का दर्शन भी हुआ तो आपने हमेशा जो है शास्त्रों में पढ़ा होगा अथवा टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि कोई बड़ी तपस्या करता है तो भगवान दर्शन देते हैं और वरदान दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। बड़े से बड़े भक्तों के साथ ऐसा होता है। तो साकार जो भगवान का स्वरूप है वो प्रकट होता है। प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, तपस्या से प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद दे करके फिर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। किसी किसी को रोज़ भी दर्शन हो सकते हैं अगर वो बहुत महान भक्त है तो ऐसे भी हमारे यहाँ भक्त हुए हैं। लेकिन उसका भी एक अगला सोपान माना गया है भगवत प्राप्ति का, कि भगवान के सगुण साकार का आपको निरंतर अनुभव न हो, लेकिन साकार का अनुभव नहीं भी हो तो भी निराकार रूप से परमात्मा तो उसी को बोलते हैं जो सब जगह सदा ही विद्यमान है, तो उनका अनुभव करना। तो वो उसकी बात हमने कल के सत्संग में भी की थी कि स्वामी जी बोलते थे कि प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, भगवान की उपस्थिति को आप निरंतर अनुभव कीजिए। भगवान तो सदा से ही हैं, और जिसको निरंतर उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, मतलब कि परमात्मा सदा है, उसका मतलब है कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। उसके जीवन में परमात्मा का अभाव कभी नहीं होता। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, जिसको परमात्मा का निरंतर अनुभव है तो क्या विचार रूप में रहता है क्या? तो एक विचार रहेगा तो दूसरा विचार कैसे रहेगा? तो मुझे एक माँ ने बड़ी अच्छी बात कही, माँ और बच्चे का रिलेशन है ना बहुत आइडियल है। भगवान और आपके संबंध को जानने के लिए माँ और संतान का रिलेशन जो है बहुत ही आदर्श है। कई जगह महात्माओं ने भी इसका दृष्टांत दिया है। तो एक माँ ने मुझे बताया कि मैं जब घर में होती हूँ तो मेरा बच्चा घर में इधर उधर किसी भी कमरे में खेलता रहेगा, कभी मेरे पास ही बैठा रहेगा, ऐसा नहीं, कहीं भी खेलता रहेगा। और जब उसको ऐसी आशंका हो गई कि मैं घर से चली गई हूँ तो एकदम से ऐसा रोने लग जाएगा, बस पूछो मत, जैसे सब कुछ उसका पैसा लूट गया हो और बिल्कुल अभावग्रस्त हो गया, ऐसा दीनहीन होकर रोएगा हो कि दादी उसके दादा उसको सब प्यार करेंगे, मेरे को मम्मा चाहिए, अरे आ जाएगी बेटा आ जाएगी। तो
माँ घर में है तो भले गोदी में नहीं उठा रही है, किचन में काम कर रही है, घूम रही फिर रही है, कभी कभी बीच में देख लेती है और मेरा लाला के चाय ऐसा बोल दिया तो उतने में बहुत हो जाता है, लेकिन अभाव उसको स्वीकार नहीं होता। तो ऐसा साधक का होना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के बिना कैसा रुआसा हो जाता है, छोटा बच्चा, गोदी का बच्चा कैसा रुआसा हो जाता है, तो ऐसे जब साधक के अंदर ऐसी प्यास होती कि भगवान अब तुम्हारे बिना मेरा नहीं चलेगा, तो जब ऐसा होता है तो भगवान को, अपने आप को, भगवान तो सदा ही है, फिर वो आवरण हट जाता है, भगवान का अनुभव होता है। तो भगवत प्राप्त महापुरुष को निरंतर भगवान साकार रूप में दिखते हैं ऐसा नहीं है, वो है ये उसको मालूम होता है। जैसे बच्चे को मालूम होता है कि मम्मा मेरी घर में है बस, और आवाजाही में जा रही हूँ, ऐसा कुछ सुना उसने उसके कान में और उसको मालूम पड़ा माँ गई और रोना शुरू। ऐसे ये मुमुक्षु की स्थिति होना चाहिए कि भगवान के बिना मेरा गुजारा नहीं होता। भगवान तो सदा ही है, हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो तदा योगम अवाप्स्यसि, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो स्वाभाविक अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया। ये प्रश्न तो हर मुमुक्षु के साधक के मन में आता है। दो कारणों से आता है। एक तो ये कि आखिर हम भगवान की प्राप्ति क्यों करें, आखिर हम ब्रह्मानुभूति क्यों करें, आत्मज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, उसकी क्या महिमा है, उससे हमारे जीवन में क्या वैशिष्ट आ जाएगा। काम तो हमको वही करने पड़ेंगे, आर्थिक स्तर तो वही रहता है व्यक्ति का, शरीर की बीमारियां सुख दुख वही रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा वही रहती है। तो फिर आखिर भगवत प्राप्ति से ऐसा क्या हो जाता है, उसको क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा क्या अचीवमेंट हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ इस बात को स्पष्ट करना चाह रहे हैं, और वो स्पष्ट करने के लिए अर्जुन से मानो पहले प्रश्न कहलवाते हैं। तो अर्जुन भगवान से 4 प्रश्न पूछता है ज्ञानी के विषय में। अर्जुन भगवान से पूछता है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञ उसकी क्या भाषा होती है। भाषा मतलब यहाँ पे कोई शब्दों के अभिप्राय नहीं है कि वो हिंदी भाषा बोलता है कि संस्कृत भाषा बोलता है, बल्कि यहाँ अर्जुन का अभिप्राय है कि उसका क्या लक्षण है, किन लक्षणों से जाना जाता है कि स्थित प्रज्ञता प्राप्त हो गई है। भाई कोई साधक अच्छी साधना करते हैं, लगे रहते हैं, अच्छा इंद्रिय संयम मनोसंयम है, उनका तितिक्षा भी है, और गुरु ने उनको उपदेश किया, अब वो साधन कर रहे हैं, अब करते करते वर्षों लग जाते हैं, और उसके बाद उनकी सिंसियरिटी का एक रिज़ल्ट आता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो काम हो गया है, जो गुरुदेव बताते हैं वो मुझे अनुभव होता है, जो शास्त्र बोलते हैं मुझे अनुभव होता है। बोले कन्फर्म करो, ऐसा नहीं है कि काम हुआ ही नहीं और मान लो, कन्फर्म करो। तो कन्फर्म कैसे करें, तो यहाँ भगवान कन्फर्म करने के लिए लक्षण बताएंगे आपको। तो अर्जुन ने पूछा कि लक्षण क्या है ज्ञानी के। दूसरा अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, हमने देखा कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत, कि वो कैसे बोलता है। तो कैसे बोलता है का अभिप्राय है कि किन भावों से भावित होकर के वो बोलता है, उसके प्रकटीकरण किस प्रकार से होता है। वो जो जहाँ बैठा वहीं से बोलेगा ना, जब तक आदमी चुप रहता है मालूम नहीं पड़ता वो क्या है ना। कभी किसी से इंट्रोडक्शन कराएं, एक भक्त इंदौर से आए थे, अभी जो पिछला कुंभ गया उस समय, तो उनको हम शंकराचार्य जी के पास ले गए। तो बोले महाराज जी से तो हमारा परिचय है, टीवी पे कभी कभी हम महाराज जी का कुछ सुनते हैं ऐसा। तो महाराज जी ने कहा वो हमारा असली परिचय नहीं है, वो तो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो हमको बोलना पड़ता है वो बोलते हैं। उस परिचय के लिए तो तुम्हें सत्संग करना चाहिए। तो शरीर का परिचय वास्तविक परिचय नहीं होता है। शरीर से क्या, वो तो वही मांस शाम का बना हुआ है, काला गोरा थोड़ा सा जवान बूढ़ा। असली परिचय तब होता है जब आदमी बोलना शुरू करता है, तो उसके विचार क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके संस्कार क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी अनुभूति क्या है। और आप समझो ना, ये जो रिलेशनशिप भी होती है ना, चाहे वो शादी के रूप में, तो आदमी कई बार वो बाहर से देख करके दोनों को अच्छा लगता है, कुछ बातें अच्छी लग गई, तो हमारा जॉब सेम है और ये हमको अच्छे लगते हैं,
अरे भाई, असली परिचय तो तब होगा जब आप एक दूसरे के मन से परिचित होंगे। बाद में तो शरीर पे ध्यान भी नहीं जाता, आदमी का खास मन ही रहता है ना। अगर आदमी का स्वभाव अच्छा नहीं हो, व्यवहार अच्छा नहीं हो, तो वो संबंध का निर्वाह करना कठिन होता है वहाँ पे। तो यहाँ बोल रहे इतिस प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत, कि वो किस प्रकार के भावों से भावित होकर के वाणी बोलता है। जहाँ बैठा वहीं से बोलेगा। वो बोलने से मालूम पड़ जाता है कि आदमी कैसा है, बुद्धू है कि बुद्धिमान है कि बुद्ध है, ये मालूम बोलने से पड़ता है। थोड़ी देर तक बोलता रहे तो आदमी धीरे से दिल की बात जो है वो वाणी के माध्यम से प्रकट हो जाती है। तीसरी बात कही है अर्जुन ने कि किमासीत, अर्थात आखिर स्थित प्रज्ञता को कोई उपलब्ध हुआ है तो वो किस प्रकार से उसने अपने आप को संसार के सब व्यवहारों में रहते हुए अपने मन को उनमें रहते हुए असंग बनाया, कैसे अपने को समेटा, कैसे विड्रॉ किया, ऐसी क्या उसको टेक्निक थी, किस प्रकार से उपराम हो जाता है। चौथी बात अर्जुन ने पूछी है कि किमासीत व्रजेत किम, कि वो चलता कैसे। अर्थात बोलना तो एक बात है, बोलना तो सरल होता है लेकिन करना कठिन होता है। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो है आपके व्यवहार से आहत नहीं हो, उसको बहुत अच्छा लगे, प्रेमपूर्ण लगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं मृदु व्यवहार होना चाहिए व्यक्ति का, कि वो ज्ञानी का व्यवहार कैसा होता है, किस प्रकार। भाई साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाओं को लेकर व्यवहार कर रहा है, उसके तो अपने कैलकुलेशन चल रहे हैं। अब ज्ञानी की कोई कामना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मेरा तेरा नहीं है, तो फिर उसका व्यवहार कैसा होता है। तो 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। तो अब क्रम से भगवान ने एक एक का उत्तर देंगे। अब सबसे पहला अर्जुन ने प्रश्न पूछा है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि ज्ञानी का लक्षण क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात वो समस्त कामनाओं का मन से अच्छी प्रकार से त्याग कर देता है। देखो, ये जो कामना होती है ना, किसी चीज़ को भी पाने की इच्छा, कामना के बहुत सारे नाम है। इच्छा है, वासना है, तृष्णा है, स्पृहा है, ये सब थोड़े थोड़े माइनर डिफरेंसेस हैं इनके, लेकिन ये सब कामना के अंदर ही आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन से इनका भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से इनका जिसने त्याग कर दिया है। तो यहाँ एक बहुत पॉजिटिवली इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा में कामना है ही नहीं। और आप कौन हो? इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो ना, पक्का तो करना पड़ेगा। आप कौन हो? बोला आप आत्मा हो। तो जब आत्मा हो तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, कामना आप में है ही नहीं। बोले हमारी बात तो ठीक है, पर मन में? तो भगवान बोल रहे हैं कि मनोगतान, आत्मा में तो नहीं है, मन में तो है। तो भगवान कह रहे हैं कि मनोगतान, अर्थात जो मन में है उन कामना का भी अच्छी प्रकार से त्याग हो। तो महात्मा बतलाते हैं कि मन में भी वास्तव में है नहीं। घर में मेहमान हमेशा के लिए नहीं होता है, आता है और चला जाता है। अभी कोई कामना आपके मन में है, जैसे मानो कोई बिटिया बड़ी हो गई, अब वो 12th क्लास में पढ़ने लगी, अब उसको ऑनलाइन जो है क्लासेस अटेंड करनी। बोलती पापा मेरे को लैपटॉप चाहिए। लेकिन उसकी छोटी बहन है, वो तो अभी 4th क्लास में पढ़ती है, तो वो बोलेगी क्या कि मुझे चाहिए। तो कामना कब उत्पन्न हुई? आवश्यकता जो है उसके अनुसार हो जाती है। कई बार कोई सुख लेने की भावना दूसरे को देखकर होती है तो आ जाती है। तो ये कामना जो है होती है, मतलब पहले नहीं थी फिर हुई, और जो हुई वो फिर चली भी जाती है। अरे अब ये तो कुछ नहीं है, वो होना चाहिए, तो कामना रिप्लेस हो जाती है, छोटी की जगह बड़ी कामना आ गई। तो साधक जो है इस बात को समझे कि कामना जो है आती है और चली जाती है। आज हम जो चीज़ फील कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, कल हमको लगता है अरे कोई मतलब नहीं है। आपका दृष्टिकोण, सोच बदल जाता है, वो कामना आपको छोड़ देती है। एक समय था, हम अपना या जानते हैं कि हमको अंटी खेलने में मज़ा आता था, पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, गुल्ली डंडा खेलने में मज़ा आता था। अब पतंग अगर छत पे आकर गिर जाए तो बच्चों को दे देते हैं, अंटी पड़ी रहे तो किसी को दे देंगे, अगर हाथ से उठा के उसको, कोई खेलने का तो सवाल नहीं।
तो है, उम्र के साथ चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, कोई चीज़ें बड़ी उम्र में आती हैं, पर कुछ चीज़ें विवेक के साथ जाती हैं, कुछ चीज़ें उम्र के साथ जाती हैं, पर कोई भी सदा रहने वाली नहीं है। तो जब आप ये इस बात को अपने अंदर में समझ लेंगे कि ये कामना जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मन के अंदर स्थायी रूप से रहती है, बल्कि आई है और चली जाती है। उसका मतलब ये होता है कि कामना न स्वयं में है न मन में है, वह तो आने जाने वाली है। तो जो आने जाने वाली है उससे डरने की जरूरत नहीं है ना, आपको बस सावधान रहना है इसका, कि इसके चक्कर में हमको नहीं फंसना है। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान, मतलब अच्छी प्रकार से उसका त्याग होना चाहिए। प्रकृषेण त्याग, तो सर्वथा उसका त्याग होना चाहिए। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो होती है अपनी, उसका तो त्याग करना ही नहीं है, और एक चीज़ होती है कि जो अपनी नहीं है उसका भी त्याग नहीं करना है। दो प्रकार की चीज़ें होती है, एक अपनी होती है, उसको हमारी खुद की है, उसका त्याग की बात नहीं आती है। एक हमारी है ही नहीं तो उसका त्याग कैसे करोगे? नहीं नहीं, आपने बोले ये पास वाले का मकान मैंने आपको दान दिया, अरे वो आपका है नहीं, आप दान कैसे दे दोगे? आपका थोड़ी है। तो इसी प्रकार से आपको समझना है कि ये जो कामनाएं हैं ये भी आपके नहीं है, ये प्रकृति में आती हैं चली जाती हैं, विचार हैं, वाइब्रेशन है, भाव हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो ये आपके नहीं है, इसलिए आपको त्यागने का सवाल ही नहीं है। और ये जो आपका नहीं है वो त्यागना नहीं है, और जो आपका नहीं है वो भी त्यागना नहीं है, फिर त्यागना किसको है? बोले आपका है नहीं लेकिन आपका मान लिया, गलती ये देखो, अपने को समझना मिस्टेक कहाँ हो रही है। कामना कहीं बैठी हुई है, हमने उसको मान लिया हमारी है, मानो कामना मन में आ गई, वहाँ तक भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब हम मन से जुड़ कर के कामना अपनी मान लेते, मेरी तो बहुत इच्छा है ऐसी, मेरा तो एक सपना है, ज़्यादा सपने मत देखो, है ना, आँख खोल करके जियो भाई, अपना कर्म करो, भगवान देने वाला है, वो बैठा है, वो जानता है किसमें किसका मंगल है। तो जब आदमी मन से आइडेंटिफाई होता है, मन से तादात्म्य करता है, तो उसमें उठने वाली कामना जो है वो उसको सताना शुरू कर देती है। बोले सपने उसको कहते हैं जो रात को सोने नहीं दे जो रात को सोने पे आते हैं वो सपने नहीं होते, बल्कि सपने उनको कहते हैं जो रात को सोने नहीं दे। हाँ, अगर ऐसा सपना ही देखना है तो ये वाला देखो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान कब होगा। उसके कारण अगर आपकी नींद खुल जाए और आपको नींद नहीं आए तो बड़ा महत्व का है। कबीर साहब जी का एक श्लोक है ऐसा, कबीरा सुखिया सब संसार खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर जागे और रोए। उनका मन नहीं लगता। गुरु नानक देव जी रात को सोते नहीं थे, उनकी माँ चिंता करती थी, उनको लगता था कि सोता क्यों नहीं है, वो भगवत प्रेम के गीत गाते रहते थे। तो जो साधक होता है उसको लगता है मेरा समय निकलता जा रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रोज़ शाम को जब मंदिर की घंटियाँ बजती थी तो हमें बड़ी वेदना होती थी माँ के दर्शन की। तो ऐसा मन मथता था उस समय, जैसे कपड़ा पानी में डुबो के निकालने के बाद उसको निचोड़ा जाता है, बोले ऐसा हमारा मन मानो जैसे मरोड़ पड़ रहा है। कब मिलेंगे प्रभु, अश्रुपात हो रहा है, पूरा शरीर में कंप हो रहा है, कब मुझे साक्षात्कार होगा, वो दिन कब आएगा। हमें एक महात्मा जी ने कहा, माता आनंदमयी के एक शिष्य हैं, आप उनके दर्शन करना अगर कनखल जाएं, तो मैं उनके पास गया दर्शन करने। उनकी उम्र होगी लगभग 80 वर्ष की, पर आश्चर्य की बात है वो 80 वर्ष की उम्र में भी अपने हाथ से अपना खाना बनाते थे। फिर उनके पास बैठे सत्संग किया तो मालूम पड़ा कि वो विदेश में बहुत बड़े डॉक्टर थे। जो जितना बड़ा त्याग करके आता है उसमें उतनी सिंसियरिटी भी दिखती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मुझे संसार की छोटी मोटी चीज़ों की मांगी होती तो वो तो मिली पड़ी थी मुझे, मैं उनको छोड़ता क्यों। मैं उनके लिए नहीं आया हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को तो असली चीज़ प्राप्त करनी है। तो स्वामी जी ने बताया, स्वामी विजेंद्र नाम था उनका, विजेंद्र आत्मानंद जी ऐसा कुछ। तो उन स्वामी, नाम अभी थोड़ा सा स्लिप हो रहा, स्वामी विजयानंद जी नाम था उनका। तो उनसे मिले मुझे भी कोई 41 साल हो गए होंगे। तो अब तो शरीर स्वामी जी का संभावना नहीं हो, तो उस स्वामी जी ने कहा कि मेरा भी एक
जिसको बोलते हैं मन में हमेशा एक लालसा रहती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं भगवत प्रेम में सब भूल जाऊंगा, भोजन को भी, वस्त्रों को भी, और मुझे अपने शरीर का भान नहीं रहेगा और एकांत में बैठकर मैं प्रभु को पुकार रहा हूँगा। ऐसे बोलो, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसी जिज्ञासा कब होगी। कई लोग तो लक्ष्य के बारे में सोचते हैं कब प्राप्ति होगी, वो बोलते थे मुझे ऐसी जिज्ञासा, ऐसी मुमुक्षा, ऐसा भगवत प्रेम मेरे अंदर कब प्रकट होगा, क्योंकि जिसमें ये प्रकट हो जाता है तो फिर काम भी बन जाता है। तो स्वामी जी ने कहा कि वो कुछ ऐसा बढ़ता चला गया कि फाइनली मैं विदेश छोड़ करके अपने देश में आ गया और मैं हिमाचल में जा कर के ऐसे एकांत स्थान में रहा। और सचमुच में एक दिन ऐसा ही आया कि मुझे अपने वस्त्रों की कोई परवाह नहीं रहती थी, ना भोजन की परवाह रहती थी, और भगवान के प्रेम में मैं व्याकुल रहता था हमेशा। ऐसे तो ऐसी अगर मानो इच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई बोले इच्छा तो इच्छा ही होती है, चाहे संसार की हो कि आध्यात्मिक की हो। अरे इतने आगे मत बढ़ो भैया, अभी संसार की इच्छाओं को तो छोड़ो। उनको छोड़ने में ये इच्छा सहयोगी होती है। अगर कांटा लग गया है तो उसको निकालने के लिए अगर कांटा चुभा रहे हैं तो उसको निकालने के लिए लगा रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति की इच्छा को इच्छा नहीं माना जाता। बोले सब प्रजाति यदा कामान, बोले हमने तो भगवत प्राप्ति की इच्छा का भी त्याग कर दिया। अरे वाह, महापुरुष। ऐसे उसका त्याग नहीं करना पड़ता है, बाकी इच्छाओं का त्याग होता है तो वो अनुभूति होकर के अपने आप शांत हो जाती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं जो अपना नहीं है पर अपना मान लिया है उसका त्याग करना पड़ता है। तो कामनाएं मन के अंदर आई हुई, आपने अपना मान लिया तो आपको लगता है कि ये पूरी होना चाहिए। जब आप उसको अपना मानोगे नहीं तो अपने आप शांत हो जाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव तरीका है। एक होता है मेरी तो बहुत इच्छा है, अब मेरे को इसको छोड़ना है और कैसे छोड़ूँ, मैं कैसे छोड़ूँ। आपकी है ही नहीं, सबसे बढ़िया उपाय क्या, आपकी है ही नहीं, मन में आई है चली जाएगी। अरे जो आया है वो चला जाता है। कोरोना आया था ना, अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, धीरे धीरे जाता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो जो आता है वो जाता है, ये नियम है प्रकृति का। आगे भगवान बोलते हैं आत्मन्य आत्मना तुष्ट, अर्थात वो अपने आप में सहज स्वाभाविक संतुष्ट रहता है। संतुष्टि भी दो प्रकार की होती है, एक संतुष्टि रहती है मन की संतुष्टि, एक संतुष्टि रहती है आत्मा की संतुष्टि। तो कई लोग कोई आत्मज्ञान की बात नहीं सुनते हैं, कोई सत्संग ज़्यादा नहीं सुनते हैं, पर उनके स्वभाव में संतोष रहता है। उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति रहती है तो वो कहते हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, भगवान ने जो दिया है, अगर पैसा थोड़ा कम भी है, सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, थोड़ा सा धकाना पड़ रहा है, ये इच्छा पूरी, ये आवश्यकता पूरी करते हैं तो वो रह जाती है, वो करते हैं तो ये रह जाती है। परिवार में 4 सदस्य हैं, 2 की पूरी होती है तो 2 की रह जाती है, तो इस बार इसकी, इस बार उसकी। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, समय तो कट ही जाता है। अगर इच्छाएं पूरी भी हो गई, आवश्यकताएं पूरी भी हो गई तो कौन सी बड़ी बात होगी बताओ। चलो पूरी भी हो गई सब आपकी, फिर कौन सी बड़ी बात हो। बड़ी बात तो ये है कि जिस काम के लिए भगवान ने भेजा है वो काम किया कि नहीं आपने। ऐसा तो नहीं कि फिर आपको आखिरी के समय पछताना पड़े। अरे आखिरी के समय कोई इसलिए नहीं पछताता है कि मैंने हलवा कम खाया है ना, कि मैंने मोटर गाड़ी में घूमा नहीं, कि मैं विदेश नहीं गया। अगर उसका विवेक जग जाएगा तो आखिर में यही उसको सोच हो जाएगा, वो सब संतों का संग मिला था, मानव जन्म मिला था, और उसके बाद में भी व्यवहारों में ऐसा खर्च हो गया कि काम नहीं बना पाए। अभी भी देह भाव में, जीव भाव में जा रहे हैं, अज्ञान में जा रहे हैं, संसार बंधन में बंधे में, अभी भी मोह ममता। ये डबल पनिशमेंट होता है। देखो आप, एक तो संसार की आसक्ति वैसे ही दुख देती है आदमी को, और जो साधक होता है उसको दूसरा पनिशमेंट ही होने लगता है। उसको ये ग्लानि होती है, उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध, कि अरे संतों का संग मिला, मनुष्य का शरीर मिला, भगवान ने अवसर दिया, परिस्थितियाँ अनुकूल दी, फिर भी लाभ नहीं लिया मैंने। एक माताजी मुझे बोली थी ऐसे कि स्वामी जी जब से आपका सत्संग सुन रहे हैं तब से हमारा असंतोष बढ़ गया। अरे ये क्या बात कर रहे हैं, सत्संग सुनने से संतोष बढ़ना चाहिए। बोले हमारे असंतुष्टि का कारण ये है कि हम इतना समय निकल गया, अब तक हमने भजन नहीं किया, अब हमको इस बात की पीड़ा होती। मैंने कहा माता जी ये यात्रा शरीर की नहीं है, ये यात्रा जीव की है। अगर आपके मन में ये वेदना है तो ये आपका अगला जन्म भी सुधारेगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा मरते मरते लास्ट मोमेंट पर भी अगर आपको लगा कि मैंने जीवन व्यर्थ खो दिया और आपने बोला आज से संन्यास, एट द टाइम ऑफ डेथ आपने सोचा आज से संन्यास, अगर जी गया तो भगवान की भक्ति करूँगा, बस जीवन निर्वाह के जो आवश्यक कर्म है उसके अलावा मैं केवल भगवान की भक्ति करूँगा।
तो आपका अगर मृत्यु भी हो गई तो आपको अगला जन्म उसी हिसाब से होगा। अपने अनुभव जनरली शेयर कम करने में आते हैं, पर मुझसे कभी लोग पूछते हैं साधक तो बताने में भी आ जाता है। तो बोले आप जब साधु बने थे तो क्या मन स्थिति थी? तो मैंने कहा उस समय मन स्थिति ऐसी थी कि भले मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन संसार के व्यवहारों में समय नहीं दूंगा। तो घर से घर छोड़ के चले गए थे, तो ढूंढते ढूंढते परिवार के लोग पकड़ के ले आए थे। तो मन स्थिति ऐसी थी कि भाई मैं जो है किसी कीमत पे संसार के व्यवहार नहीं करूँगा। पढ़ाई कर ली थी, अब लग रहा था कि अब मुझे इसी जन्म में परमात्मा की अनुभूति करनी है। दूसरी बार चले गए, फिर पकड़ करके लिया। तीसरी बार मैं फिर चला गया तो वो आया, तो मैंने कहा बार बार अब मैं जवान हूँ, मुझे पकड़ने से मतलब नहीं। मैं पेड़ के नीचे रहूँगा, भले भूखा रहूँगा, भीख मांगूंगा, लेकिन भगवान के भजन के अलावा मुझसे अब कुछ भी नहीं बनेगा। और मुझे अंदर वेदना रहती थी, बहुत रोना आता था, शरीर में जलन होती थी। ऐसी ये कोई मैंने सोच के नहीं किया था, ऐसी मन स्थिति हो गई थी। ऐसी भगवान की योजना के अनुसार फिर उसमें सफलता मिली कि मार्ग खुल गया। फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं थी, एक लक्ष्य हो गया, सारा समय उसको ही देना था, बस अब भजन करना है। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है, आत्मन्य आत्मना तुष्टा। असंतुष्टि अगर आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए है तो बहुत सुंदर है, वह आपके संसार की जो मांग उसको ख़त्म कर देती है। फिर आपको ये नहीं लगता है कि मेरे को रहने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ओढ़ने की ऐसी होना चाहिए, भविष्य सुरक्षा। अब वो आपका बना रहना चाहिए, बस ये वैराग्य आपका बना रहे। अगर थोड़ी देर के लिए आया क्षणिक वैराग्य, इसको मरकट वैराग्य बोलते हैं, किसी प्रिय की मृत्यु हुई आपको वैराग्य हो गया, धन की हानि हुई वैराग्य हो गया, बड़ा भारी कोई अपमान हो गया तो आपको वैराग्य हो गया। तो वो फिर वापस से चला भी जाता है, क्योंकि वो किसी निमित्त से हुआ है। लेकिन जो भगवान की कृपा से अंदर से होता है, किसी विशेष कारण से नहीं होता, वो टिक जाता है। अथवा बाहरी किसी कारण से भी हुआ, जैसे भर्तृहरि जी को अपने पत्नी के व्यवहार से हुआ था, लेकिन चले गए गोरखनाथ जी की शरण में। तो रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि अगर सांसारिक निमित्त से भी वैराग्य हो और सद्गुरु मिल जाए तो वही वैराग्य भी स्थिर भी हो जाता है। तो गुरु का उपदेश हो जाता है ना, बोले बेटा ये तुमने एक अनुभव किया ना, ऐसे सारे अनुभव समझ लेना। जिन जिन के व्यक्ति पीछे लगा हुआ है ये सब उसको एक दिन धोखा दे जाएंगे। संसार में सब कुछ बदलने वाला है। आप खुद देखो ना, आपका मन बदलता है कि नहीं बदलता है? तो जो आप जिनके लिए आप सोचते हो कि हमेशा आपको प्यार करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा साथ देंगे, आप जब युग पुरुष जी महाराज ने एक बात कही है कि विदेश में एक सिस्टम में प्रवचन भी होते तो वहाँ पे लोग कुछ टिकट लेते हैं उसका, और आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो उसके लिए कोई डॉलर पेमेंट करके फिर आपके पास आते हैं। तो जो आयोजक लोग रहते हैं वो सब करते हैं। तो बोले एक लड़की केवल ये प्रश्न पूछने के लिए आई मुझसे कि स्वामी जी आप संत महात्मा हो, आप लोगों के लिए बोलते हैं, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ता है, तो मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या वो जीवन भर मुझे प्रेम करेगा, साथ निभाएगा मेरा हमेशा। तो स्वामी जी बड़े विवेकी हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अच्छा एक बात बताओ, हम तुमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम आजीवन उससे निभाओगे? तो बोले ये तो डिपेंड करता है उसका व्यवहार कैसा होगा, परिस्थिति कैसी होगी। बोले यही बात तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो संसार में सब कुछ बदलने वाला है। तो भगवान कहते हैं आत्मन्य आत्मना तुष्टा, जिसने कामनाओं का त्याग कर दिया है वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अर्थात उसकी प्रज्ञा तो अपने आप में स्थित थी, वो वहाँ से हटी क्यों? क्योंकि उसने कामनाओं को स्वीकार कर लिया। अब कामनाओं को त्याग दिया तो जैसा है वैसा हो गया। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।